राम राम। हमारी बातचीत अभी पहले से शुरू हो रखी है मंगल के राशि प्रभाव को लेकर। मंगल ने 2 अगस्त 2026 को रात्रि को 10:51 पर राशि परिवर्तन किया। मिथुन राशि में गए हैं, जो कि बुध की राशि है। बुध और मंगल में मित्रता नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो तीसरी राशि या तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। मंगल खुद पराक्रम के कारक हैं, सेनापति का नाम दिया गया है इन्हें। अग्नि के कारक हैं, सेना के कारक हैं, लड़ाके हैं, लड़ाई के कारक हैं, भूमिपुत्र हैं, इंजीनियर हैं, आग हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं। हमें इन सारी बातों को इसलिए समझना है कि ताकि हमें पता लगे कि किस चीज़ में क्या मूवमेंट बनेगी। और 5 अगस्त तक बुध के साथ भी रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि में बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, योग भी बनेगा। अभी मेष, वृषभ और मिथुन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करेंगे। कर्क लगन या कर्क राशि वालों के 12वें भाव में गोचर करेंगे मंगल। जो कर्क लगन है उसमें गुरु का स्वयं गोचर चल रहा है। गुरु के साथ एट प्रेजेंटली अभी सूर्य भी साथ है। अच्छी पोजीशन चल रही है आप लोगों के लिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन जो कि मिथुन राशि में मंगल आए हैं, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। यदि आपका कार्य क्षेत्र विदेश से संबंधित है, आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो इट्स वेरी गुड। वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी और काम तो मिलेगा ही मिलेगा विदेश से। अगर आप इस तरह का विचार रखते हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं तो एक्टिव है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर, जहाँ पे नीच के शुक्र ऑलरेडी है। शुक्र कर्क लगन वालों के लिए 7म भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी, योग कारक पोजीशन में, और उसके ऊपर मंगल की स्थिति दृष्टि अच्छी पोजीशन है। अभी कर्क लगन वालों को बहुत कुछ गुरुदेव ने संभाल रखा है, क्योंकि पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, 7म भाव पर, 9वें भाव पर आपकी काफ़ी कंट्रोल गुरुदेव ने किया हुआ है। अच्छी पोजीशन में है। अगर हम बात करें दृष्टि की, तो पराक्रम पे दृष्टि है। अननेसेसरी का पराक्रम मत दिखाइएगा। 7वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु के भाव पर है, 6ठे भाव पर है, दबा रहेगा, कंट्रोल रहेगा। 7वीं दृष्टि के बाद 8वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अग्रेशन नहीं दिखाना। अगर आप विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं या विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपका ये काम हो सकता है। मैं वृषभ कर्क राशि वालों के लिए अलर्ट क्या है? कर्क राशि वालों के लिए अलर्ट ये है कि आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। कैसा एक्सपेंस? हॉस्पिटल का, दवाई का, खर्चे का, ट्रैवल का। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। और आप अगर मैनेज करके ये करते हैं तो काफ़ी हद तक बेनिफिट में भी रहेगा। नींद में समस्या आ सकती है, इसके लिए उपाय क्या है? सोने से पहले हाथ मुंह धो के सोइए, काफ़ी हद तक रिलीफ रहेगा। अलर्ट कर्क राशि वालों के लिए पैर की चोट का ध्यान रखें और अनावश्यक बहस से बचें, अदरवाइज कोर्ट कचहरी का सीन भी बन सकता है। बात करते हैं सिंह लगन के या सिंह राशि के लिए। सिंह वालों के लिए शनि अभी अष्टम में चल रहे हैं और मंगल का जो परिवर्तन है आपके लाभ स्थान पर हुआ है। अष्टम का शनि काफ़ी हैवी काम करवाता है, बहुत मेहनत करवाते हैं। मंगल लाभ स्थान में अच्छी पोजीशन में है। जल्दबाजी में कच्चे लाभ की तरफ मत जाइएगा। ऐसे लगे कि ये सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा देख विचार कर लीजिएगा। भाग्य अच्छा साथ मिलेगा, भाग्यपति का भी आपको सहयोग मिलेगा। यदि सिंह लगन वाले या सिंह राशि वाले ट्रांसफ़र की चाह रखते हैं, तो ट्रांसफ़र मनचाहा हो सकता है, जिससे आपको लाभ भी होगा। अगर हम दृष्टि की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर है, कुटुंब भाव पर। परिवार में बातचीत करते हुए थोड़ा सा संयम बना कर रखें। किसी से भी बात करेंगे आप, तो ये ध्यान रखें कि जल्दबाजी में अपनी अपनी बात कहने के लिए ना रहें, उसकी भी सुनें। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, जो कि आपके बच्चों का भाव है, आपके लव का भाव है। यदि आप बच्चे हैं आपके पास, और बच्चों पे कंट्रोल रखिएगा, उन पर नज़र रखिएगा।
बच्चों की ज़िद आएगी, उसकी ज़िद को सुनना है और अपने हिसाब से मैनेज करना है। यदि आप लव अफेयर के टाइम से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। 8वीं दृष्टि छठे भाव पर है, ऋण रोग शत्रु दबे रहेंगे। आपके लिए अलर्ट क्या है सिंह लगन वालों के लिए, जल्दबाजी से बचें, तीखी बहस नहीं। मित्रों द्वारा यदि कोई ऑप्शन दिया जाता है, कोई सुजेशन दिया जाता है तो उसको मानें, क्योंकि मंगल 11वें भाव में है जो कि मित्रता का या दोस्तों का कारक है। और लाभ भाव में अगर मित्रों से कोई सुजेशन आता है किसी भी तरह का तो आप उस पर ज़रूर ध्यान करिए, शायद उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। मंगल अच्छी पोजीशन में है, लेकिन शनि की वजह से और आपके लगन में केतु मूवमेंट में है सिंह राशि में और सप्तम भाव में राहु है, दाम्पत्य में और पार्टनर में अग्रेशन रहेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप भी रिएक्शन थोड़ा सोच समझ कर लीजिए, गर्म रिएक्शन नुकसान कर सकता है। बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में ही नीच के शुक्र का गोचर हो रहा है और मंगल जो हैं आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी पोजीशन है। दिग्बली भी होते हैं मंगल 10वें भाव में। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने कार्य क्षेत्र में, आप दिग्बल को तो प्राप्त हैं, अच्छे फोर्स से काम करेंगे, दिग्बली हैं मंगल, बट आप बाहुबली मत बन जाइए। मतलब ये है कि अपने मन की मर्जी, अपने हिसाब से चलना और सारा काम अपने पे लेना, ये बाहुबली वाला काम मत कीजिएगा। मंगल की दृष्टि की बात करें तो आपके लगन पर, जहाँ पे ऑलरेडी शुक्र हैं और शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड है, दीजिए, जल्दबाजी नहीं। 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर, माँ से संबंधित, घर से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। गाड़ी रैश मत चलाइए, आराम से अलर्ट होकर सोच समझकर गाड़ी का ध्यान रखिए, गाड़ी जो ओवर स्पीड में मत चलाइए। 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर, जो कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और आपका पढ़ाई में काफ़ी जो आप समय लगाते थे उस समय का सदुपयोग होगा और रिजल्ट भी आएंगे। कंडीशन वही है, काम करिए, एक टाइम टेबल बना के करिए, सध्या टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल साध लीजिए, उसके बाद उसको काम कीजिए, आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट। अलर्ट क्या है सिंह लगन वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी के चलते बहस होगी, उससे बचें। अनुशासन बनाकर या टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए, बेनिफिट रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं ये आपको डिस्क्लेमर फिर लगा रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ मंगल के राशि प्रभाव को बात कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष के ग्रह गोचर दशाएं अलग अलग पार्ट उसके लाइफ में देंगी और अलग अलग रिजल्ट भी आएंगे। सिर्फ मंगल की कंसोलिडेटेड बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी ग्रह गोचर दशाएं भी देखनी होगी। इसके बाद के 3 वीडियो बनाएंगे, वो आपको प्रोड्यूस करूँगा, प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। तब तक मेरी राम राम।